पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने PTI अरकान के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबे और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में कहा अरकान ने जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला, शोर शराबे के बाइस कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मलिक अहमद ने कहा हलफ की खिलाफ वर्जी आईन से इनराफ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नाब समेत दीगर फरीकैन से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम से मामूल की मुलाकात की। मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बहरान नहीं देखना चाहती। राना सनाउल्लाह बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का वज़ीर आज़म को खत। कहा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज, बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर बनाती है। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा स्पीकर या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल नहीं। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी लेके आया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया। गुज़श्ता माली साल में बरामद कुनंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया। ज़र्रे मुबादला ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक के पास ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 30 जून 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियों को तमाम शिराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी लीडर्स से राबते किए और उन्हें जंगबंदी पर कायल किया। मुसलमान मुल्क के तौर पर हमने बड़ा किरदार अदा किया, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। करक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूबने से जा बहा। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चकवाल और कलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। चनियोर, जड़ावाला, मियांवाली में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। खुशाब में बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कराची में बादल बरसे। सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरियाए सवात में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे की तरफ से दरिया में गए। रेस्क्यू कॉल के 20 मिनट बाद हुकाम जाए हादसा पर पहुंचे। कमिश्नर बालाकड़ ने सानिया सवात की रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा 17 सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी।
सानिहा, सवात के बाद सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए? किसी भी हादसे की सूरत में आपकी क्या तैयारियां हैं? पेशावर हाईकोर्ट का इंक्वायरी अफसर से सवाल पूछा, क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीजें हैं? खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अदालत ने कमिश्नर RPO हज़ारा से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। डस्का के अब्दुल्ला की तलाश के लिए 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का उजागर करेंगे। दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। सरबराह ANP एमल वली खान ने कहा, फिलहाल वज़ीर आला की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। अली अमीन नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बराए फरोख्त है। पैसे हैं तो वज़ारत आला भी बिकती है। सूबे में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर है। 9 मई के 8 मुकदमात में बज़ाहिर बानी PTI ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। बानी PTI की तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतों की दरखास्तों को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 मई को थाना रमना पर हमले में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 4 कारकुनान को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा, पहले मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी साबित करें। किसी से बरामदगी नहीं, कोई जख्मी नहीं, MLC नहीं, सिर्फ शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा सुना दी। कोई सबूत तो लेकर आए, कुछ तो लाएं, फिर हमको कहें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी ओपोजिशन की जरूरत नहीं। अली अमीन अपनी ओपोजिशन खुद हैं। बानी PTI आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से हैं। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है। हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी।